किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सोयाबीन जो है एक महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है जिसका उपयोग जो है औषधि तैयार करने, खाद्य पदार्थ तैयार करने और वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। इसकी जो खेती है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है और मध्य प्रदेश तो इसकी खेती का गढ़ है। इसकी जो अच्छी किस्में हैं उत्तर भारत के लिए, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें पहली किस्म है PK 416। ये किस्म जो है हरियाणा में जो खेती के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई है। इसकी बढ़वार जो है वो परिमित है। इसके दाने मध्यम, अंडाकार और पीले भूरे रंग के होते हैं। यह किस्म जो है पीतवर्ण मोज़ेक रोग के लिए सहनशील है। राइजोक्टोनिया, पत्ता अंगमारी व जीवाणु स्फोट रोगों के लिए ये किस्म जो है प्रतिरोधी है। इसकी पकने की अवधि 120 से 125 दिन है और इस किस्म की औसत पैदावार जो है वो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ मिलती है। सोयाबीन की दूसरी किस्म है PK 472। ये किस्म हरियाणा के लिए अच्छी पाई गई है। इस किस्म की पत्तियों का रंग गहरा हरा और बढ़वार परिमित होती है। इसका दाना मोटा, चिकना, पीला और भूरे रंग की नाभिका वाला होता है। ये किस्म फली चटकने के लिए सहनशील है। यह किस्म पीतवर्ण मोज़ेक, राइजोक्टोनिया, पत्ता अंगमारी और जीवाणुविक स्फोट रोगों से के लिए प्रतिरोधी है और 120 से 125 दिन में ये इसकी जो फसल पककर तैयार हो जाती है। इससे जो औसत पैदावार मिलती है वो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। ये किस्म है PK 564। ये किस्म हरियाणा में आम काश्त के लिए अच्छी पाई गई है। इस किस्म का तना सख्त और बढ़वार परिमित है। दाना मध्यम, अंडाकार, पीला और गहरे भूरे रंग की नाभिका वाला होता है। यह किस्म जो है पीतवर्ण मोज़ेक और जीवाणुविक स्फोट रोगों की प्रतिरोधी और राइजोक्टोनिया, पत्ता अंगमारी रोग के लिए सहनशील है। इसकी पकने की अवधि जो है वो 120 से 125 दिन है तथा औसत पैदावार इसकी 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। तो ये थी सोयाबीन की किस्में। अब हम बात करते हैं कि भूमि कैसी चाहिए और खेती तैयारी किस तरह करें। तो ये कई प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है, लेकिन जल निकास वाली दोमट भूमि में ये बहुत अच्छी उपज देती है। पानी का रुकना फसल के लिए इसमें हानिकारक माना जाता है। अब इसके बिजाई का समय तो है, तो बिजाई जून के अंत से लेकर जुलाई के शुरू में इसकी बिजाई करनी चाहिए। यदि बिजाई के तुरंत बाद अधिक वर्षा हो जाए तो अंकुरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैदानी इलाकों में जून के अंत में पलेवा करके बिजाई करना जो है लाभदायक रहता है। अब इसके बीज के उपचार की बात करते हैं। फसल की नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए बीज का सोयाबीन के राइजोबियम के टीके से उपचार अवश्य करें, अन्यथा फसल को बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ सकती है। ये टीका कृषि विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से और किसान सेवा केंद्र पर मिल जाता है। टीके के साथ दी गई हिदायतों के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए और बीज को टीका में बताए अनुसार ही लगाना चाहिए। अब बीज की मात्रा और बिजाई का तरीका जो इसका है इस तरह से है। खेत में पौधों की उपयुक्त संख्या लेने के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ जो है काफ़ी होता है। औसत नमी की दशा में कतार से कतार का फासला 45 सेंटीमीटर रखते हुए 2.5 सेंटीमीटर गहरी बिजाई करें। अधिक पैदावार, आर्थिक लाभ और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए सोयाबीन और मक्का की मिश्रित फसल लेनी चाहिए। इसके लिए पहले 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 पंक्तियों में सोयाबीन बोएं और उसके बाद जो एक पंक्ति में मक्का बोएं। इसके बाद बात आती है खाद की। तो अधिक उपज लेने के लिए 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खाद प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय देना चाहिए और 22 किलोग्राम यूरिया जो है वो भी फसल के लिए पर्याप्त होता है। अब निराई गुड़ाई की बात करें तो फसल से घास को इस तरह से निकाल दें
और निकाई गुड़ाई की यहाँ तक बात है तो फसल से घास फूस अच्छी तरह से निकालने के लिए जब फसल का अंकुरण हो जाए उसके 15 दिन और 30 दिन के बाद 2 बार जो निराई गुड़ाई करना है इसमें फायदा रहता है इसमें। इसके बाद आती सिंचाई की बात। तो मैदानी इलाकों में अगर समय पर वर्षा ना हो तो फसल को 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब पत्तियां गिरने लगें और फलियों का रंग भूरा तथा पीलेपन की तरफ बदलने लगे तो उस समय फसल कटाई के लिए तैयार मानी जाती है। दानों को गिरने से बचाने के लिए पकने के तुरंत बाद फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। सोयाबीन में बीज एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है, तो इसके बीज को सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए जो है बीज को अच्छी तरह सूखी कोठियों या बोरियों में भरकर लकड़ी के तख्तों पर रखें जहां नमी 11% से अधिक ना हो। ठीक ढंग से रखा हुआ बीज 1 साल तक काम दे सकता है। दूसरी जरूरतों के लिए बीज को अधिक समय तक भी रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी सोयाबीन की खेती के बारे में मुख्य बातें। उम्मीद है कि आप इन बातों का फायदा उठाएंगे और इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो हम आपको सोयाबीन में लगने वाले कीड़े और बीमारी और उनका इलाज कैसे किया जाए इसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।